गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के हिंदी का पार्ट 7 पढ़ा रही हूँ। उस पाठ का नाम है गंगा की महिमा। तो हम लोग गंगा की महिमा के बारे में जानते हैं कि गंगा की क्या महिमा है। गंगा विविध रूपों में हमारी आराध्या भी रही है और आवश्यकता भी। गंगा जैसे कि गंगा अनेक रूप में हमारे लिए आराध्या है और गंगा की हमारे लिए आवश्यकता भी है। गंगा के तट पर अनेक साम्राज्यों का उदय भी हुआ है और अस्त भी हुआ है। इसलिए गंगा हमारे इतिहास का गवाह के रूप में सहायक है। नदी के किनारे यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदी के किनारा का मतलब होता है शुद्ध और शीतल हवा। जब हम नदी के किनारे जाते हैं तो उसे हमें शुद्ध और ठंडा हवा मिलता है। यदि नदी के किनारे घूमने जाए तो प्रकृति के मातृवात्सल्य के अखंड प्रवाह का दर्शन होता है। अब इसमें कहता है कि हम अगर नदी के किनारे घूमने जाते हैं तो उसमें हमें तरह तरह की जैसे माता के सुख का अनुभव होता है। नदी बड़ी हो या उसका प्रवाह धीर गंभीर हो, तब तो उसके किनारे पर रहने वाले की संपन्नता उस नदी पर ही निर्भर करती है। सचमुच ही नदी जन समाज की माता है। इसमें कहा गया है कि नदी बड़ी हो या छोटी उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसका धीर प्रवाह, उसका धीर रूप गंभीर उसका प्रवाह कैसा है, उसके किनारे रहने वालों को सचमुच ही बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए नदी को जन समाज की माता भी कहा जाता है। नदी ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर का स्मरण कराने वाली देवी है। यदि गुरु की वंदना करना आवश्यक है तो नदी की भी वंदना कर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नदी को हम लोग भगवान मानते हैं। नहीं, नदी भगवान नहीं है, लेकिन नदी जैसे हम लोग भगवान की स्मरण करते हैं, भगवान को हमेशा याद करते हैं, उसी तरह नदी का भी हम लोग हमेशा याद करते हैं और उसका वंदना करते हैं, यानी उसका पूजा पाठ करते हैं। यह तो हुई सामान्य नदी की बात, यह तो एक साधारण नदी की बात है। लेकिन अब हम देखते हैं कि नदी सचमुच में है क्या, गंगा सचमुच में है। किंतु गंगा तो आर्य जाति की माता है। आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य इसी नदी के तट पर स्थापित हुए हैं। कुरु पंचाल ने देश का अंग बंग आदि देशों के साथ गंगा में ही संयोग किया है। आज भी हिंदुस्तान की आबादी गंगा के तट पर ही सबसे अधिक है। अब हम जानते हैं कि गंगा को आर्य जाति का माता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर्यों का बड़े बड़े जो साम्राज्य था इसी नदी के तट के किनारे स्थापित किया गया था। और यहाँ पर जैसे कुरु पंचाल देश का सारा चीज़ जो है यहीं पर हुआ था। इसलिए आधा से अधिक आबादी गंगा के तट पर ही सबसे अधिक आबादी है। जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तब हमारे ध्यान में सिर्फ फसल से लहलाते खेत ही नहीं आते, न सिर्फ माल से लदे हुए जहाज आते, अपितु वाल्मीकि काव्य बुद्ध महावीर के बिहार और चैत्य अशोक चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त या हर्ष जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुलसी या कबीर जैसे संत जनों का भजन, इन सब का स्मरण भी हो जाता है। अब यहाँ पर कहता है कि जब हम नदी का दर्शन करते हैं तो हमें नदी के किनारे या नदी से सिर्फ मिलती हुई चीज़ों को ही हम नहीं याद करते या नहीं जानते हैं। या इसका मतलब यह है कि नदी से लहलाते हुए खेत मिलता है, नदी में जैसे लदे हुए जहाज आते माल से लदे हुए नहीं। इसलिए नदी के से हमको जैसे वाल्मीकि, तुलसीदास, बुद्ध महावीर ये संत महापुरुषों को भी दर्शन कराता है, इनके भी स्मरण कराता है। किंतु गंगा के दर्शन का एक ही प्रकार नहीं है। गंगोत्री के पास से हिमच्छादित प्रदेशों में इसका कन्या रूप, उत्तर काशी की ओर से चीड़ देवदार के काव्यमय, उत्तर प्रदेश से मुग्ध रूप, देवप्रयाग में पहाड़ी और सकरे प्रदेश में चमकीली अलकनंदा के साथ इसकी अटखेलिया, लक्ष्मण झूले से गुजरने के बाद हरिद्वार के पास उसका अनेक धाराओं में स्वच्छनंद बिहार, कानपुर से सट कर जाता हुआ उसका इतिहास प्रसिद्ध प्रवाह प्रयाग के विशाल तट पर हुआ है। उसका कालिंदी के साथ त्रिवेणी संगम सभी की शोभा को कुछ निराली ही है। एक दृश्य देखने पर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक दृश्य का सौंदर्य अलग अलग और भाव का, वातावरण का अलग अलग महत्व होता है। इसमें जो है ये जो है गंगा एक नहीं कई दर्शन है। जैसे कि कहा है गंगा का दर्शन हम एक प्रकार से नहीं कई तरह से करते हैं और कई जगहों पर करते हैं।
और इसमें इनका जैसे सौंदर्य रूप है सब एक साथ नहीं, अलग अलग रूपों में भी मिलता है। इनकी इनकी कुछ अलग अलग रूपों में इसका महत्व ही कुछ और ही है। गंगा से प्रयाग से गंगा अलग ही स्वरूप धारण करती है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक ही गंगा वर्धमान होते हुए एक रूप मानी जाती है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि प्रयाग से गंगा का स्वरूप अलग हो जाता है, अलग धारण करती है, और गंगोत्री से लेकर यह प्रयाग तक गंगा वर्धमान होते हुए एक रूप में ही मानी जाती है, वह एक रूप में ही रहती है। प्रयाग के पास उसके यमुना में आकर मिलती है, उसके बाद प्रयाग में आकर वो यमुना नदी में मिलती है। यमुना का तो पहले से ही दोहरा पाठ है, वह खुलती है, खेलती है, कूदती है, किंतु कीड़ा सख्त मालूम नहीं होती है। यहाँ पर पता चलता है कि यमुना का तो पहले से ही दोहरा घाट है। यहाँ पर यमुना जो है दो नदियों से मिलती है और वो उससे अपना खेलती है, कूदती है, लेकिन कीड़ा सख्त खिलवाड़ करती ये मालूम नहीं होता है। गंगा शकुंतला जैसी तपस्वी कन्या दिखती है। गंगा को शकुंतला जैसी एक तपस्वी कन्या कहा गया है। काली यमुना द्रौपदी जैसी मानिनी राजकन्या मालूम होती है। जैसे कि यमुना को काली और द्रौपदी को मानिनी राजकन्या बताया गया है। शर्मिष्ठा और देवानी की कथा जब हम सुनते हैं तब भी प्रयाग के पास गंगा और यमुना की बड़ी कठिनाई के साथ मिलते हुए शुक्ल कृष्ण प्रवाहों का स्मरण हो जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हम शर्मिष्ठा और देवानी की कथा जब सुनते हैं तो इसमें प्रयाग के पास गंगा की और यमुना की जो कठिनाई होता है उसका भी इसमें बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया, बहुत अच्छे से याद दिलाया गया है। हिंदुस्तान में अनगिनत नदियां हैं, इसलिए संगमों का भी कोई अंत नहीं है। यहाँ बताया गया कि हिंदुस्तान में बहुत सारे नदी, इसलिए संगम का कोई अंत नहीं है। इन सभी संगमों में हमारे पुरखों ने गंगा यमुना का यह संगम सबसे अधिक पसंद किया है। कह रहा है कि अब इन संगम में भी गंगा यमुना का संगम सबसे पुरानी है और हमारे पूर्वजों ने भी इसको बहुत अच्छे से पसंद करते और इसलिए इसका प्रयाग और गौरवपूर्ण नाम रखा, इसलिए इसका प्रयागराज नाम रखा गया है। पिछली 5 शताब्दियों में जिस प्रकार हिंदुस्तान के इतिहास का रूप बदला, उसी प्रकार दिल्ली, आगरा और मथुरा वृंदावन के समीप से आते हुए यमुना के प्रवाह के कारण गंगा का स्वरूप भी प्रयाग के बाद बिल्कुल बदल गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 5 सालों से जैसे इनका गंगा का रूप बदला, इसी तरह से जैसे दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब के समीप जो गुजर रही थी गंगा यमुना, उसका रूप बदल गया है। प्रयाग के बाद गंगा कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती है। जब वो प्रयाग पहुँचती है उसके बाद गंगा का जो रूप बदल जाता है वह कुलवधू यानी कुल की बहुए की तरह वह दिखती और सौभाग्यवती दिखती है। इसके बाद उसमें बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती है, तब जाकर के उस गंगा में बड़ी बड़ी नदी मिलती है। यमुना का जल मथुरा वृंदावन से श्री कृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है, जबकि अयोध्या होकर आने वाली सरयू नदी आदर्श राजा रामचंद्र के प्रतापी गुण करुण जीवन के स्मृति जाती है। जैसे जब ये गंगा नदी मथुरा से होकर के आती है तब वहाँ पर श्री कृष्ण के स्मरण श्री कृष्ण के बातों को याद कराता है, और जब ये अयोध्या से होकर यह सरयू नदी आती है तो वहाँ श्री रामचंद्र जी के बातों या करुणा दृष्टि को याद दिलाता है। दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल नदी रति देव के यज्ञ की बातें करती है, जबकि महान कोलाहल करती हुई सोनभद्र नदी गज ग्रह के दारुण द्वंद्व युद्ध की झांकी दे। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि ये सोनभद्र से जब ये गंगा नदी गुजरती तो उसको गज ग्रह के रूप में दारुण द्वंद्व यानी दोहरे में युद्ध का झांकी इसमें दिखाया जाता है। इसी प्रकार हृष्ट पुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य जैसी विस्तीर्ण हो जाती है, और जब वो हष्ट पुष्ट गंगा पाटलिपुत्र यानी मगध साम्राज्य के पास आती है तो वो उसी में जाकर के मिल जाती है। फिर भी गंडकी अपना अमूल्य कार्यभार लाते हुए हिचकिचाई नहीं, लेकिन फिर भी जब गंडक नदी के पानी जब उसमें आता है तो वो थोड़ा भी उससे नहीं घबराती है। जनक और अशोक, बुद्ध और महावीर के प्राचीन भूमि से
भूमि से निकलकर आगे बढ़ते समय गंगा मानो सोच में पड़ जाती है। जैसे वह जनक और बुद्ध के नदी से निकलती है, तो जैसे वह आगे बढ़ती है गंगा नदी, तो वह सोच में पड़ जाती है कि अब कहाँ जाना है। जब इतनी प्रचंड जल राशि अपने अमोघ वेग में से पूर्व की ओर बह रही है, वो सोचती है कि अब हमें कहाँ जाना है। जब इतना सा पानी है, इतना सा जल अपने वेग के साथ जब पूरब की ओर बह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तब उसे दक्षिण की ओर मुड़ना क्या कोई आसान बात है। तो वो सोचती है कि क्या इस अवसर पर हम दक्षिण की ओर मुड़ जाएं तो ये क्या मेरे लिए आसान है। फिर भी वह उस ओर मुड़ गई, लेकिन वह सोचते हुए भी वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो दो सम्राट या दो जगत गुरु जैसे एकाएक एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसा ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का हाल है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, जैसे दो राजाओं या दो भी जगत गुरु जैसे एक साथ नहीं मिलते, वैसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का हाल बताया। वो दोनों एक साथ नहीं मिल सकती। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती है पश्चिम की ओर जाती है, और गंगा इस ओर से पूरब की ओर बढ़ती है। जैसे ब्रह्मपुत्र जो हिमालय की ओर से उस ओर से सारा पानी लेकर असम की ओर जाती है, से होकर पश्चिम की ओर आती है, उसी तरह से गंगा जो है पूरब की ओर बढ़ती है। उसकी आमने सामने कैसे भेंट होती है। जब वो दोनों दो दिशा में बहती है तो उनका आमने सामने कैसे भेंट होता है। कौन किसके सामने पहले झुकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि उन दोनों को कैसे भेंट होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। और दोनों जब भेंट होता है तो पहले कौन किसके सामने झुकते हैं, कौन किसे पहले रास्ता, जब वो कौन किसके सामने झुकता है, कौन किसको पहले रास्ता दिखाता है या देता है। अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को उदारता धारण कर समुद्र में जाना चाहिए। तो दोनों आपस में न झुकने की बात हुई, न कुछ, दोनों में आपस में ये हुआ कि हम दोनों एक होते हुए समुद्र में मिल जाए, समुद्र की ओर हमें जाना चाहिए। और भक्ति नर्म होकर जाते जाते वहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। और कहती है कि भक्ति भाव से हमें जाते जाते समुद्र की ओर जाते थे एक दूसरे से मिलकर ही जाना चाहिए। इस प्रकार ओला लंदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है, तब मन में संदेश पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। तब इस प्रकार से जब ओला लंदी के पास से गंगा और ब्रह्मपुत्र जल आकर के मिलता है, और वो जब सागर में जाके मिलती है तो लोग को पता चलता है कि सागर में जब दोनों मिल जाता है तो क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद तनी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी वीर कहीं भी घूमते हैं, उसी प्रकार का हाल इसके बाद इन दो महान नदियों का होता है। जैसे कि बताया गया है, जैसे कि रण में जीतने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद खड़ी सेना का जो हाल होता है, वैसे ही इन दोनों नदियों का हाल बताया गया है। अनेक मुखों द्वारा ये सागर में जाकर मिलती है। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से अधिक नाम है। और कहता है कि यह अनेक मुख से होकर, अनेक द्वार से होकर के जाकर सागर में मिलती है। प्रत्येक प्रवाह का जब ये अनेक मुखों से, अनेक द्वार से होकर मिलती है, तो उन अनेक मुख या द्वार का नाम अलग अलग है या एक से अधिक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र एक हो जाती है तो वहाँ उन्हें पद्मा का नाम मिल जाता है, और यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। और वहाँ से वो जब बहती है तो वो मेघना के नाम से जानी जाती है। यह अनेक रूपी गंगा पहले की ही तरह हमें अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है, किंतु हमारे निर्बल हाथ उसको उठा नहीं सकते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर कि यह अनेक रूप में होती हुई गंगा भी पहले की तरह ही हमें समृद्धि, सुख, शांति प्रदान करती है, लेकिन हमारे हाथ जो है इतना निर्बल है, इतना कमज़ोर है कि हम उसको उठा नहीं पाते हैं। तो ये आज का आप लोग का गंगा की महिमा का चैप्टर रहा। आप लोग इसे रीडिंग करेंगे, आप लोग इसे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और इसका प्रश्न उत्तर बना लेंगे कॉपी में, और सब फिलिंग द ब्लैंक ट्रू फॉल्स ये सब बुक में ही रहने देंगे।